मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले से जुड़े 9 वादों में 1 जुलाई की शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन मथुरा बार एसोसिएशन द्वारा कंडोलेंस किए जाने के चलते सुनवाई टल गई। अब न्यायालय द्वारा 2 वादों में 5 जुलाई और बाकी 7 वादों के लिए 15 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए दी गई है। बहुचर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद भी सुर्खियों में आ गया। इस प्रकरण से जुड़े कुल 9 वादों की 1 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन एक अधिवक्ता के देहांत हो जाने के चलते बार एसोसिएशन ने शोक घोषित कर दिया, जिसके चलते कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने अब महेंद्र प्रताप सिंह और मनीष यादव के वादों की सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वहीं रंजना अग्निहोत्री, दिनेश कौशिक, धर्म रक्षक संघ, विधि सकाया की छात्राओं सहित 7 अन्य वादों की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। न्यायालय द्वारा अगली तारीख दिए जाने के बाद वादी महेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कौशिक, रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल, श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल और शाही ईदगाह के पक्षकार व सचिव तनवीर अहमद ने आगामी सुनवाई को लेकर जानकारी दी। प्रकरण को लेकर के तारीख थी और जून के अवकाश के कारण आज माननीय न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई तारीख इसमें निर्धारित की गई थी। हमने माननीय एडीजे महोदय के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, लोगों की श्रद्धा का सवाल है, भक्ति का सवाल है, लोगों की आस्था इस प्रकरण से जुड़ी है। तो इस केस को क्यों न प्रतिदिन की सुनवाई इसमें कर दी जाए, डे टू डे की हियरिंग कर दी जाए और माननीय न्यायालय के द्वारा 30 मई को इसे एक ऑर्डर पास किया गया और उसमें डे टू डे की सुनवाई का ऑर्डर किया गया है। आज उसी को देखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे केस में, महेंद्र प्रताप सिंह आदि के केस में माननीय न्यायालय के द्वारा 5 जुलाई अग्रिम तारीख निर्धारित की गई है। 5 जुलाई को हमारे जितने भी प्रार्थना पत्र हैं हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि उनका शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्ट कमीशन के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने के लिए, रिसीवर के लिए और यथास्थिति बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदू अवशेष हैं। संज्ञान में आया है कि उन हिंदू अवशेषों को मिटाने का प्रयास किया गया है, तो वहाँ पर यथास्थिति रहे, किसी भी हिंदू प्रतीक को न मिटाया जा सके, इसलिए वह यथास्थिति होना भी आवश्यक है। और एक प्रार्थना पत्र हमने और दिया था, क्योंकि 1992 से पहले यहाँ पर 6 दिसंबर से पहले यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन इसके बाद यहाँ नमाज पढ़ी जाने लगी। तो हमने कहा नमाज को भी रोका जाए, क्योंकि वो ईदगाह नहीं है, वो मंदिर है और मंदिर में नमाज का कोई काम नहीं है। तो इन्हीं सभी प्रार्थना पत्रों पर माननीय न्यायालय के द्वारा 5 जुलाई को सुनवाई होगी और 5 जुलाई मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय कोर्ट कमिश्नर के लिए भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भी और जितने भी हमारे प्रार्थना पत्र हैं उन सब पर आदेश करेंगे। आज हमारी 1 जुलाई को सुनवाई होनी थी, माननीय न्यायालय ने उसमें 15 जुलाई डेट लगा दी है। हमारे पिछली बार हमने प्रार्थना पत्र दिए थे कि जो ईदगाह है वहाँ हमें लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की परमिशन दी जाए और उसी ईदगाह में जहाँ हमारे कान्हा का जन्म हुआ था उस स्थान को हम गंगा जल और यमुना जल से धोना चाहते थे, शुद्ध करना चाहते थे। उसमें भी हमें माननीय न्यायालय ने 15 जुलाई डेट लगा दी है। क्या वजह रही? वो किसी अधिवक्ता का निधन हो गया था, उस वजह से आज कंडोलेंस हो गई है। देखिए, हमारा जो मुकदमा है रंजना अग्निहोत्री वाला, सबसे पहले हमने ही पिटीशन फाइल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी लीगल ग्राउंड पर कोर्ट ने हमारी पिटीशन खारिज कर दिया। उसके संबंध में हमने माननीय जनपंचायत महोदय का रिवीजन फाइल किया, वो हमारे अलाउ हो गया। अलाउ होने के बाद आज की हियरिंग की डेट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे एक साथी अधिवक्ता श्री रायन जैन जी का स्वर्गवास हो गया, उनकी डेथ की वजह से आज सारा काम सस्पेंड हुआ और इसकी वजह से आज डेट लगी है 15 जुलाई फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, जबकि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट मामला है। अगली डेट में हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अन्य मुकदमों के साथ हमारे मुकदमों में डेट नहीं लगाया जाए, क्योंकि हमारा मेन लीडिंग केस है। हम चाहते हैं कि जल्दी हमारा मुकदमा तय हो और जो भी डिसीजन हो जनता के सामने शीघ्र आए। न्यायालय के द्वारा आज हमारे के साथी अधिवक्ता जैन साहब का देहांत हो गया था। शोक प्रस्ताव की वजह से न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पाई है। न्यायालय के द्वारा 2 बात संख्या 950 सन 2020 तथा 152 सन 2021 में 5 जुलाई नियत की गई है। बाकी मुकदमों में न्यायालय ने 15 जुलाई नियत करी है।
आज न्यायालय सिविल सीनियर डिवीजन में मामलों की सुनवाई थी। आज हमारे साथी राजेंद्र जैन साहब का स्वर्गवास हो गया, इसलिए बार एसोसिएशन मथुरा द्वारा फुल डे कंडोलेंस की गई है। तो जितने मामले थे उनमें 15 जुलाई निश्चित कर दिए। 2 मामलों में जो राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र जी वाले हैं और एक मनीष यादव वाला है, उनमें 5 जुलाई को सुनवाई होगी और शेष में 15 जुलाई को सुनवाई होगी। तो जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसको पूरा करेंगे कोर्ट के अंदर। आज सुनवाई में अगर होती तो आपके द्वारा क्या अपना तो एक कुछ तो ऐसा है अभी तक कि जितने भी लोग, जितनी पार्टी हैं, उन पार्टियों ने प्रार्थना पत्रों की नकलें भी हमको नहीं दी हैं, ना वो देते हैं। वो तो वाले वाला प्रार्थना पत्र लगा देते हैं, अखबारों के माध्यम से मालूम होता है कि आज भी ये प्रार्थना पत्र आ गया, पता नहीं किस टाइम लगाए जाते हैं। लेकिन वो ये कि सारी जो विधिक प्रक्रिया है वो उनके कागज लेके फिर उसकी जो माकूल जवाब होगा उसका दिया जाएगा। मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले को लेकर आज 1 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन एक अधिवक्ता के दिवंगत हो जाने की वजह से कंडोलेंस हो गई और इस मामले में अब आगे की तारीख दी गई है। 2 मामले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और मनीष यादव की जो बात थे उन पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। बाकी 7 मामलों में सुनवाई के लिए 15 जुलाई की डेट दी गई है। अब देखना यह है कि इन मामलों को लेकर आगे आने वाली 5 जुलाई या 15 जुलाई को न्यायालय में किस तरह का वादकारी अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं और आगे जो मुकदमा है वो किस रूप में आगे जाएगा। बहरहाल आज बहुत कयास लगाए जा रहे थे, पूरा मीडिया का जमावड़ा था सुबह से ही, लेकिन कोर्ट में आने के बाद पता चला कि आज कंडोलेंस कर दी गई है। और आपको जैसा कि हम बता दें कि यहाँ सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर रंजना अग्निहोत्री द्वारा वाद दाखिल किया गया था और उसके बाद लगातार एक के बाद एक वाद यहाँ दायर किए गए और उन सब वादों में अलग अलग तरह की अपनी दलीलें दी गई और प्रार्थना पत्र दायर किए गए। किसी ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति में ईदगाह की वीडियोग्राफी हो और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसकी खुदाई हो, जिससे कि वहाँ उनका कहना है कि हिंदू मंदिर के तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको नष्ट किया जा सकता है, उन्हें आशंका इसलिए उसकी भी उन्होंने मांग की। इसके अलावा दिनेश कौशिक ने मांग की कि ईदगाह जो है वो भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है और उन्हें वहाँ अभिषेक करने की अनुमति दी जाए। महेंद्र प्रताप सिंह की जो बाद में उन्होंने अपील दायर की उसमें उन्होंने कहा गया कि ये हमारे हिंदुओं का मंदिर है और यहाँ 1992 से पहले ईदगाह में कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन अब नमाज पढ़ी जाने लगी है, अतः इस नमाज पर पाबंदी लगाई जाए। तो कुल मिलाकर तरह तरह की जो अपील दायर की गई उन पर आज सुनवाई होनी थी कंडोलेंस की वजह से। अब आगे की तारीख दी गई है। अब देखना यह है कि आने वाली 5 जुलाई और उसके बाद 15 जुलाई को जो वादों की सुनवाई होगी उसमें न्यायालय क्या फैसला देता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।